ये जगह तो दोस्तों किसी मिनी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है ये जगह। लोग तो मुझे सोच भी रहे होंगे कि इससे अच्छी जगह तो हमने बहुत बार देखी है, ये क्या है? बट फिर भी मेरे लिए तो यार ये जगह बहुत बहुत ही प्यारी है। मेरे लिए तो ये मेरा स्विट्ज़रलैंड है गाइस। आई लव दिस प्लेस। मैं यहाँ पर हमेशा आना चाहती थी, लेकिन मैं किसी कारण की वजह से आ ही नहीं पाती थी। माता जी हमको बचपन से देख रहे कि हम बहुत अजीब सी खोपड़ी हैं। राम जी, हनुमान जी, महादेव जी, माता जी सब एक ही परमात्मा। हम फिर उसी पॉइंट में वापस आ गए जिससे शुरुआत हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अभी एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ कहीं। पहले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो गाइस, ये क्या है मुझे बताना कमेंट करके, फिर मैं बताऊंगी आपको बाद में कि ये क्या है। तो हमारे यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है जहाँ पर मैं आपको लेकर के जा रही हूँ। तो आज कुछ ऐसा मौसम है आज, बादल लगे हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। तो मेरे साथ ये दो चले हुए हैं शिकारी, देख सकते हो आप। कहाँ जा रहे हैं इनका कोई पता नहीं है, मेरे साथ चले हुए हैं ये भी। तो आज मैं जा रही हूँ अपने नज़दीकी एक गांव में, मतलब गांव तो नहीं है, शहर टाइप ही, शहर भी नहीं है, मतलब गांव ही समझो आप। तो वहाँ पे दिखाऊंगी, वहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी भी है, गिरी नदी हमारी जो, वो भी है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहाँ लेकर के मैं आपको आज जा रही हूँ। सो अभी मैंने अपना सफ़र घर से शुरू किया है। तो ये देखो पीछे दो शिकारी मेरे साथ चल पड़े हैं, ये भी पता नहीं कहाँ जा रहे, कोई पता नहीं है इनका। तो दिखाती हूँ रास्ता कैसा है। ऐसा है कुछ रास्ता, दिखाती हूँ आपको। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कशमल, और ये है कशमल की झाड़ी। और ये डायबिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, शुगर लेवल को ये बैलेंस करता है, कम करता है। तो ये इसके फूल खिल रहे हैं अभी, और इसमें ब्लू कलर की एक बेरी लगती है, मतलब जो लोकल्स हैं उनको तो पता है, लेकिन जो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही टेस्ट होता है इसमें खाने के लिए, मतलब बहुत ही टेस्टी होती है ये। और जब हम यहाँ से स्कूल जाया करते थे ना, तो हम लोग इसको ही खाते रहते थे। तो ये मेरा जो है रास्ता ना, स्कूल जाने वाला रास्ता भी है ये मेरा। हम लोग यहाँ से स्कूल जाया करते थे, तो इसीलिए मेरे को आज बहुत मन किया, मैंने कहा यार आज जाना है उधर से, क्योंकि कभी बचपन की यादें भी अच्छी लगती है। और ये देखो गाइस, ये आपने कभी देखा है क्या? ये देखो, बहुत सारे लोगों को पता है कि ये क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये क्या है। तो मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या है। फिर एक दिन मैंने वैसे ही चैट जीपीटी से पूछा कि ये है क्या, तो उसने मुझे बताया कि ये मकड़ियों के अंडे का बना होता है। मुझे नीचे देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं गिर भी सकती हूँ, क्योंकि रास्ता थोड़ा संकरा है। तो उसने पूछा, मैंने जब चैट जीपीटी से पूछा कि ये सब क्या है, इसको ये क्या है मतलब, तो उसने बताया कि ये मकड़ियों का ना एक जाल जैसा बुनती है मकड़ी अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए। ये सॉफ्ट कॉटन टाइप होता है। तो अपनी मकड़ी होती है जो उसके अंडों को सुरक्षित रखने के लिए वो जाल बुनती है, इसके अंदर उसके अंडे होते हैं। तो ये मोस्टली घास इत्यादि पे आपको दिखेगा, पहाड़ों में अक्सर दिखता है ये। तो ये है वो, मुझे पता ही नहीं चल रहा था भाई ये है क्या चीज़। तो ऐसा है दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो कि हमारे पहाड़ों में मिलती है। जैसे ये देखिए, ये है टिम्बर, इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में टिम्बर बोलते हैं। आप क्या कहते हो मुझे बताना। ये महाकुंभ में भी बड़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो ये है टिम्बर, और इससे कैविटी वगैरह सब खत्म हो जाती है, जितनी भी कैविटी होती है वो खत्म हो जाती है। और जो ये आपको दिख रहा है ना, ये वाली चीज़ें, ये इसकी फ्लावरिंग है, इसके दाने निकलते हैं। उसको पीस करके ना हम हमेशा अपने मुंह में डाल के रखते हैं, क्योंकि वो गम्स की क्लीनिंग करती है, ब्लड को क्लीन करती है। तो ये इसके कांटे हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं इसके कांटे, बहुत ही ज़्यादा नुकीले, मतलब इतने ज़्यादा नहीं होते कि अगर टूट जाए तो निकाल सकते हैं। तो कई लोग ना, इस जैसे ये डंडा है आपको दिख रहा है जड़ से, ठीक है, इस डंडे को यहाँ से वहाँ तक निकाल सकते हो आप, और इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये हमारे गांव में, पहाड़ों में इसको सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये कितना बड़ा डंडा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और नुकीला है पूरी तरह से। तो इसको हम लोग ना अपने सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और कांटे इसमें ऐसे ही रखेंगे, निकालेंगे नहीं इस कांटे को, बस यहाँ से थोड़ा नीचे से निकालेंगे और ऊपर से, ताकि जो है हम अपनी सुरक्षा कर सकें। तो ऐसे कुछ नज़र आता है ये, और ऐसा है कुछ इसका पौधा पूरा।
आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, देख सकते हो बादल ही बादल है और ऐसा है मौसम आज। तो मेरा जो भी यहाँ पर काम था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर। हम माने कि मैं और आप तो मैं लेकर जा रही हूँ आपको एक बहुत ही अच्छी जगह पर, जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है। तो मैं वहाँ ले जा रही हूँ। और जब हमारे यहाँ पर कोविड-19 था तो मतलब पता ही है सबको कि सारी कनेक्टिविटी बंद थी। तो जो भी मतलब यहाँ पर लोग इत्यादि होते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, तो उनकी अस्थियाँ जो है वो वहीं पर प्रवाहित की जाती थी। उस जगह का नाम मानसतापड़ है, तो वहाँ पर मैं आपको लेकर जा रही हूँ। और माना जाता है कि वहाँ पांडवाज़ आए थे पहले, 5 पांडव आए थे। तो उन्होंने वहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा एक मंदिर का निर्माण किया था। तो वो मेन स्थल है वहाँ पर। तो मैं अब आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ, मेरे साथ बने रहिए। और ये है आज का कुछ मौसम, ऐसा है। क्या आप ऐसे रास्ते से कभी गुजरे हैं पहले, या आप ऐसे रास्तों से कभी चले हो? जंगल जंगल रास्ता है, साथ में नदी है। वाओ। तो ये है सामने प्यारी सी खूबसूरत गिरी नदी। ये है यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा मंदिर, और इसके साथ यहाँ पर ये कुटिया भी है। ये वाली है यहाँ पर कुटिया, नीचे ये है कुटिया, ये है सामने मंदिर, और ये है यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। मेरा भी मन करता है ऐसी छोटी सी कुटिया बनाऊं नदी के किनारे, और वहीं पर हमेशा के लिए रह जाऊं। देखिए ये है सामने मंदिर भगवान। तो अब मैं ले जा रही हूँ आपको इस खूबसूरती नदी के पास, और नदी के साथ एक प्यारा सा घर, मंदिर, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे साथ बने रहिए। ये है सामने वो नदी जहाँ पे मैं आपको ले आना चाहती थी। तो दोस्तों व्यू देखो, व्यू वाओ मेरे को तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खूबसूरत जगह में आई हूँ आज। और आपको पता है ये जगह हमारे घर से थोड़ी सी ही दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। हमारा घर भी इधर ही है ऊपर को। तो ये है प्यारा सा व्यू। वाओ वाओ, मेरे लिए तो ये मेरा स्विट्ज़रलैंड है गाइस। आई लव दिस प्लेस। मैं यहाँ पर हमेशा आना चाहती थी, लेकिन मैं किसी कारण की वजह से आई नहीं पाती थी। मुझे ये जगह जितनी प्यारी लगती है ना, मतलब बहुत ही प्यारी लगती है। और यहाँ पर सैंड सा है, सैंड मतलब रेत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रेत रेत, रेतीली टाइप जगह है, रेतीला जैसा है। वाओ। आप बताओ यार, आपको कैसी लगी ये जगह? मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगी और बहुत ही प्यारी। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? ओह माय गॉड, काश मुझे स्विमिंग करना आता तो मैं स्विमिंग करती, तो मुझे स्विमिंग करना आता ही नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है कहीं मैं डूब ना जाऊँ नदी में। आपको पता है ये नदी भी बहुत गहरी और बहुत खतरनाक है, तो यहाँ बहुत संभल के आना पड़ता है। ये देखो दोस्तों, कैसा लग रहा है? ये है हमारी प्यारी गिरी नदी। वाओ, ऐसी जगह पे आके स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन सब खत्म हो जाता है। वाओ, मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है ये जगह। यहाँ का मौसम भी गर्म है। मेरा तो ना यहाँ पर बहुत सारी फोटोज खींचने का मन कर रहा है गाइस। को यहाँ से जाना, ये है सामने छोटा सा पुल, यहाँ से हम क्रॉस करेंगे। दिखाई दे रहा है पत्थर सी लाइन, उस पे से हम जाएंगे, तो मेरे को बहुत ही मज़ा आने वाला है। वाओ। तो मुझे बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लग रही है ये जगह, एंड आई वांट टू, अभी मैं वहाँ से जाऊँगी वहाँ से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो एक बार मैं फिर से आपको राउंड में दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक। वाओ। क्या आप भी आना चाहते हो ऐसी खूबसूरत जगह पे? तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स करना फटाफट से। तो यहाँ से बहुत ही सारे लोग गुजर रहे हैं, देख सकते हो आप, ये जा रहे हैं यहाँ से लोग।
तो गाइस अब चलते हैं इस पुल के ऊपर से। यार कितनी प्यारी जगह है हमारे गांव में, वाओ। मुझे नीचे तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो पैर भी फिसल सकता है, मैं डूब भी सकती हूँ। ये देखो 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 देखो, अब ये आता है हमारा पुल, जिसके ऊपर से मैं चलने वाली हूँ, और नीचे है नदी। वो अगर आप नीचे देखोगे ना, आपकी आंखें ना ऐसे हो जाएगी अजीब जैसी। पानी का बहाव देखो, देखो देखो पानी का बहाव। ज़्यादा देर आप नदी के साथ ही बैठ सकते, नहीं तो नदी आपको अपने साथ भी ले जा सकती है। ऐसी ऐसी जगहों पे आके ना मुझे बहुत सुकून मिलता है गाइस। अब हम इस नदी के साथ चलते रहेंगे, इसी नदी के साथ मैं आपको चलते चलते चलाऊंगी एक खूबसूरत जगह पर, जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर ले जाएंगे आपको। मुझे एक चीज़ दिखाई दी यार, वाओ, ये देखो ये क्या है, ये पक्का कोई औषधि है। इसका जो फ्लावर है ना, ये बहुत ही प्यारा है, ये पक्का ना कोई औषधि टाइप है। मुझे बताना कमेंट करके, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई औषधि है। वो ऐसा नज़ारा किस किस ने कहाँ कहाँ देखा है, फटाफट से बताना मुझे। अब हम इसी नदी के साथ साथ चलते रहेंगे। ले जाती हूँ मैं आपको नदी वाले रास्ते से, वापस लाऊंगी ऊपर वाले रास्ते से, ठीक है। देखो देखते जाओ देखते जाओ, क्या है छोटी सी नहर पानी की। वो मुझे कितना अच्छा लग रहा है ना, आई कांट इवन टेल यू गाइस कि कितना प्यारा लग रहा है। वो भाई साहब, यहाँ पर आकर के तो ना, यहाँ नदी को रोका हुआ है, तो ये शायद लिफ्ट जा रही है यहाँ से शायद ये लिफ्ट जा रही है, तो यहाँ पर नदी को रोका हुआ है, लिफ्ट का पानी माने तो यहाँ पर नदी को रोका हुआ है। तो क्या खतरनाक नदी है भाई साहब, आप इसमें ना मतलब डूब भी सकते हो, तो बहुत केयरफुली जाना होता है। सो ये है, बहुत ही प्यारा है। तो इस खूबसूरत दृश्य में मेरे साथ बने रहिएगा। वाओ, यहाँ तो आप नंगे पैर भी चल सकते हो, नंगे पैर का भी कोई सीन नहीं है, नंगे पैर भी जा सकते हो आप यहाँ पे। तो के लिए रोड भी आता है। तो गाइस मुझे यहाँ पर एक अंकल मिले, तो जो कि हमारी जान पहचान के है। तो आप तो नहीं जानते मेरे को ना? हाँ आप जी, जानते मेरे को? हाँ अच्छा हाँ अच्छा, आप जानते मेरे को? हाँ। पता किसको जानते आप? तो यार नदी में तो सबको ही जानते हैं, बुआ भी तो यहीं रहते हैं। हाँ 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 हाँ, उषा बुआ। आपकी बुआ हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैंने जो उधर भी आया था, देखो तो है, अब ये पता नहीं मेरे को कौन है। तो गाइज ये है यहाँ पर घर, देख सकते हो आप कितने प्यारे प्यारे घर है नदी किनारे, और ये है सामने यहाँ पर नदी, और ये है सामने घर। तो मतलब कितना सुकून भरा लाइफ है हमारे पहाड़ों का। आप बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा। तो अभी हम जा रहे हैं उस जगह पर, जिस जगह के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था कि पहली बार पांडव वहाँ पर आए थे और उन्होंने एक सुंदर निर्माण किया था एक जगह का। तो वो जगह भी उसी से ही प्रसिद्ध हो गई। और व्यू देखो आप, व्यू आप मेरे को मत देखो, आप व्यू को देखो। तो ये है यहाँ पर घर, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। तो अभी हम इन घरों से होते हुए जा रहे हैं, तो आप इंजॉय कीजिए। तो जैसा मुझे इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बस आई थी, तो उसमें बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे यहाँ पर इस जगह को विज़िट करने के लिए। तो आपको पता है जितनी अच्छी आपको ये जगह दिख रही है ना, उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी है। बताऊँ कैसे? पता है कैसे? ऐसे कि ये जो नदी है ना, बरसात में, पिछली बार आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा बरसात आई थी, है ना, इतनी खतरनाक बारिश आई थी लास्ट ईयर। आपको पता ही है लास्ट ईयर कितनी खतरनाक बारिश आई थी, और उस खतरनाक बारिश में यहाँ पर सभी को अपने घर खाली करने पड़ गए थे। मतलब कुछ एक जो जैसे बहुत ही नज़दीक है, तो खाली करने का ऐसा डर था कि पता नहीं कहीं ये नदी हमारे घरों को ही ना ले जाए, इतनी विकराल हो जाती है ये बरसात में नदी। जितना गर्मियों में अच्छा लगता है ना कि वाह सुकून भरी ज़िंदगी है, सुकून भरी जगह है, उतना ही खतरनाक है बरसात में।
मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक घर और कुटिया बना लेनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। पर बरसात के टाइम में जाना पड़ेगा फिर इस जगह को छोड़ के, क्योंकि बरसात में तो ना रिस्की है, रिस्की है बरसात में। ये देखो पेड़, कितने प्यारू प्यारू से पेड़ है। वाओ, कौन कौन आना चाहता है ऐसी जगह पर। ये व्लॉग मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ व्लॉग रहेगा, सबसे बेस्ट पार्ट, मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट व्लॉग रहेगा ये। वो पता क्यों? वैसे तो मेरी लाइफ के हर एक व्लॉग अच्छे ही रहते हैं। ओ माय गॉड, मुझे ये क्या दिख गया आगे? गाइस मुझे कुछ दिखा है आगे, लिटरली, मतलब लाइक मैं सच बता रही हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। ये किसी का स्टैचू है, इसमें किसी की शक्ल भी बनी हुई है सच में। ये देखो, लुक, ये देखो इस पत्थर को, लगता नहीं है आपको देख के कि ये किसी का स्टैचू, मतलब ऐसे है ना? ये कैसे यहाँ पर आ गया? मतलब ये ना बरसात में किसी टूटा होगा फिर यहाँ पर आ गया होगा, है ना? वो हो, नदी के बीच में मुझे क्या मिल गया? मैं तो ऐसी तमन्ना कर रही हूँ ना, मैं यहीं क्यों ना रह जाऊँ, बट मैं इसको छू नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है नदी किनारे, मतलब मैं कहीं भी चली जाऊँ तो मतलब मैं ऐसे नहीं छू सकती किसी भी जगह को, नहीं छू सकते ना ऐसे किसी भी जगह को, आप बहुत खतरा होता है, तो ऐसे मैं नहीं छूती हूँ किसी भी चीज़ को। भाई कुत्ता भी है यहाँ पर, कुत्ता। कुत्ता राम, वाओ, देख लो देख लो देख लो देख लो, देखो आज मैं कितनी बढ़िया जगह लाई हूँ आपको, है ना? वैसे तो आपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया जगह देखी होगी यार, ऐसा नहीं है, आप लोगों ने वैसे तो बहुत ही सुंदर सुंदर जगहें देखी होगी, लेकिन मेरे लिए ना इतनी बढ़िया जगह है वो, मैं सोच रही हूँ मैं यहीं क्यों ना रह जाऊँ, यहीं रहने का मन करता है मेरा कि मैं यहीं रह जाती हूँ। अब तो मैं हर हफ्ते इस जगह पे आऊँगी। हमारे घर के आसपास इतनी सारी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल सी प्लेसेस है, और मैं बेवकूफ़, मतलब लाइक मैं जाती नहीं हूँ घर से बाहर, मुझे जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है। देखो ये है यहाँ पर नदी, ठीक है, ये है यहाँ पर नदी, और ये है यहाँ पर घर। अब आप सोचो जब उस टाइम इतनी खतरनाक नदी आई होगी तो यहाँ तक तो पहुँची होगी भाई, यहाँ तक भी पहुँची होगी, और ये है यहाँ पर घर, मतलब खतरनाक ही, डर लगता है ना कि यार पता नहीं कैसा है। तो चलो चलते हैं। देखो रोड भी है यहाँ से, ये है प्यारू सा घर, ये है प्यारा रोड। यार मैं यहाँ पर एक फ़ोटो खींच लेती हूँ। मैं इस वीडियो में, ठीक है, मैं जो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें बिल्कुल भी कट नहीं लगाने वाली हूँ, कहीं से भी कुछ भी कट नहीं करने वाली हूँ। बेशक ये ब्लॉग चाहे 1 घंटे का बने, 2 घंटे का बने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आप लोगों को ये नेचुरल ब्यूटी दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, बेशक चाहे कितने भी घंटे क्यों ना लगे, बट मैं आपको, ओ माय गॉड कितना प्यारा है यार। मेरी तो ना यहाँ पर आकर के ना दिल, तबीयत, मन सब खुश हो गया। और मैं इतनी लाइक आई एम, मतलब मैं इतनी, मैं आपको क्या ही बताऊँ यार। आपको पता है, ये देखो, वाओ, ये लोग बड़े खुशनसीब है जिनके घर यहाँ पर हैं। सुबह उठते होंगे, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, वॉकिंग सब नदी किनारे, है ना? बट जब बरसात आती होगी सोचो तब, ओ सोचो तब क्या होता होगा। मतलब हर एक चीज़ का ना ड्रॉबैक भी है। अगर कोई चीज़ अच्छी है ना तो यार उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, तो ऐसा भी है। भाई साहब आलू, आलू, ये है पीछे आलू, आलू की खेती यहाँ पर लोग करते हैं। देखो पीछे है आलू, आलू है, रेतीली ज़मीन है, ज़मीन में भी रेत ही रेत है। वाह, पशु पक्षियों की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। तो अब आप पहुँचने वाले हैं फाइनली उस जगह पे जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जहाँ पर एक फॉरेनर रहते हैं, फीमेल है वो, फॉरेनर है बट, तो वो भी यहाँ पर रहते हैं। तो वो यहाँ पर, वहाँ से यहाँ आए हैं वो शांति ढूंढने के लिए। मतलब अच्छा लगता है इंडिया, भारत सबको, तो यहाँ आए हैं वो, तो हम उनसे भी मिलेंगे। और मुझे रिकॉर्ड करने देना चाहिए यार, अगर मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है, फिर मैं आपको दिखा नहीं सकती, मैं तो देख ही लूँगी।
पर आप नहीं देख पाओगे भाई साहब। देखो ये है जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे। इस पवित्र पूजनीय स्थान पर कोई भी कचरा जैसे डिस्पोजल, पुराने कपड़े, प्लास्टिक, कांच ना डाले और इस स्थान पर शौचालय करना मना है। नोट पकड़े जाने पर भाई साहब 5,000 रुपये नगद राशि ली जाएगी। 5,000 मंगलेश्वर महाराज की मंदिर कमेटी बल। ओके, तो भाई कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हो तो फटाफट से DM करो इंस्टाग्राम पे, फटाफट से मैसेज करो। एक बात बताऊँ आपको, मतलब जब मैं यहाँ पर, पहले मैं इसका बैकग्राउंड दिखा देती हूँ आपको कैसा दिखता है यहाँ से चारों तरफ से। आपको पता है जब हम लोग बचपन में, जब ऊपर से रोड जाता है, ठीक है, तो जब हम लोग ना बचपन में जाते थे यहाँ से नहीं, रोड से जाते थे, तो रोड किनारे से ना ये छोटू सा मंदिर दिखता है एक नदी के बीच में, ठीक है। मेरे पास ड्रोन नहीं है, नहीं तो आपको इतना प्यारा लगता है ना देख के। तो बीच में एक मंदिर है, चारों तरफ नदी है, ये देख सकते हो, चारों तरफ नदी है, मतलब ऊपर को नदी है और बीच में मंदिर है। मतलब ऊपर को नहीं है, इधर वाली साइड को है नदी, मेरे बैक वाली साइड में नदी है ना। तो है ना, बीच में लगता था ये छोटू सा मंदिर। यार मैंने कहा यहाँ जाना है, मैंने यहाँ पर कभी बचपन से लेकर, जब भी हज़ारों बार हम यहाँ से जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी इस जगह को रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कभी भी यहाँ आ नहीं पाई। तो मतलब ऐसा होता है ना कि जब आपने आना होता है किसी जगह पर तभी आप आ सकते हो, नहीं तो आप नहीं आ सकते। तो ये देखो पीछे वो मंदिर जहाँ पर 5 पांडव आकर के कभी रुके थे, ये है वो जगह। इस जगह का नाम है मानसतापड़, मतलब हम लोग बोलते हैं मानसतापड़। ये देखो सामने बिल्ला, क्यूटी, मुझे तो बिल्लों से इतना प्यार है ना। चिक 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 चिक, देखो 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 म्याऊं भी कर रहा है मेरे लिए। चिक चिक, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चिक 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 चिक। ओह चिक चिक चिक, इधर आ मेरे पास आ जा। ओ लेट गया। चिक 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 चिक, इधर आ मोलू गुडू मोलू। तो गाइस वाओ, अब मैं थोड़ा सा दूर आपको ले जाती हूँ, फिर हम लास्ट में मंदिर के दर्शन भी करेंगे और जो यहाँ पर साध्वी जी रहती हैं उनसे भी मिलेंगे, अगर वो हमसे मिलना चाहे तो फिर हम उनसे भी मिलेंगे। तो मैं दिखा देती हूँ आपको पहले ये सराउंडिंग्स, यहाँ पर कुछ ऐसी है सराउंडिंग्स, देखो तो ऐसे हैं यहाँ पर कुछ सराउंडिंग्स। और मैं आगे वाली जगह भी दिखा देती हूँ आपको, आगे भी नदी ही है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यार व्लॉग थोड़ा लंबा बन जाएगा, बट मैं चाहती हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी जगह दिखाना, ठीक है। तो टाइम निकाल के देख लेना, है ना। अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो यहाँ पर। शिमला से 52 किलोमीटर्स, 50 या इतना ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। ये यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह है, कुछ वॉशरूम होंगे, क्या होगा पता नहीं, वॉशरूम तो लग नहीं रहे ये, लेकिन कुछ तो है। ये लॉक्ड है पर ठीक है, कुछ तो है। पीछे भी एक पुराना सा कुछ है, पीछे भी कुछ पुराना सा है, तो यहाँ पर भी है कुछ। वाओ, मतलब यार ऐसी जगह पे रहना ना, पैदा होना किसी उससे कम नहीं है, ब्लेसिंग कह लो। मतलब हम लोग स्वर्ग में पैदा हुए हैं। आज मुझे इतना ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है, इतनी ग्रेटफुलनेस की फीलिंग आ रही है ना मुझे, इतनी ग्रेटफुलनेस लग रहा है कि यार आई एम तो लाइक मैं हेवन में पैदा हुई हूँ। आज तो खुशी के मारे सब कुछ लाइक हेवन सब निकल रहा है यार। आज मैं खुशी बहुत हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इस जगह पर बहुत सालों से आना चाहती लेकिन आ नहीं पाई। तो ये देखो गाइस, वाओ, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ आ जाया करूँगी अब तो डेली, मतलब जब भी समय मिलेगा। यहाँ का प्यारा नज़ारा, आज तो मेरी खुशी, मेरी आवाज़ में आज तो खुशी झलक रही है। वाओ 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 यार, काश आप लोग भी आ पाते, मतलब जो यहाँ आ सकते हैं वो उनके लिए तो ब्लेसिंग्स है, जो मतलब बहुत दूर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं विज़िट करने के लिए। तो यही वो जगह है जहाँ पर कोविड-19 के समय अस्थियों को प्रवाहित किया गया था। हमारे यहाँ जो भी जिनकी भी डेथ होती थी तो वो यहीं पर आते थे अस्थियाँ प्रवाहित करने, क्योंकि गंगा के लिए तो हरिद्वार जाना इत्यादि सारी चीज़ें बंद थी। कोविड के समय की मैं बात कर रही हूँ, तो उस समय तो बंद था। तो अब मैं ले जाती हूँ आपको इस मंदिर की ओर, मतलब इस मंदिर के अंदर अभी हम जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर कैसा कैसा है। और कुटिया है एक प्यारी सी, तो चलते हैं वहाँ पर। तो अब मैं ले चलती हूँ आपको मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ, जो कि है सामने से
और ये है यहाँ पर वॉशरूम। वो जो मैंने आपको दिखाया वो पता नहीं क्या था। तो ये है सामने लोगों के घर, यहाँ पर लोग रहते हैं। और यहाँ है सामने लोगों के घर और आलू की फसल लगाई हुई है। सो यहाँ पर गेट है, तो गेट खोलते हैं और अंदर चलते हैं। वाओ, ओ माय गॉड यार, कितनी प्यारी जगह है गाइस, देखो कितना प्यारा है। मुझे पता नहीं आपको सराउंडिंग्स दिखानी पहले क्यों अच्छी लग रही है। मैं मंदिर ही नहीं जा रही हूँ दर्शन करने, सिर्फ आपको सराउंडिंग्स ही दिखा रही हूँ। सो ये है यहाँ पर हाथ इत्यादि धोने के लिए, ये यहाँ पर लगाए हैं। बर्तन वगैरह धोने के लिए भी यहाँ पर है। तो अंदर बर्तन नहीं धोते, बाहर ही बर्तन धोते हैं। तो ये है यहाँ की सराउंडिंग्स। मंदिर के अंदर का परिसर मैं बता रही हूँ, बाहर तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो ये है अंदर का परिसर यहाँ पर। वाह, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं, ये देखो। नमस्ते। ये है यहाँ पर फॉरेनर साध्वी जी जो यहाँ पर रहती हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे अभी, अगर ये हमसे बात करेंगी तो। तो ये है यहाँ का परिसर। यहाँ पे शिव जी भगवान का एक प्यारा सा मंदिर है, देख सकते हो। ये एक बहुत ही प्यारा मंदिर है, भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पर शिवलिंग भी है अंदर, तो अंदर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, यह है प्यारा सा भगवान का शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर एक घंटी, अभी इनकी पूजा चल रही है, फिर हम बाद में करेंगे पूजा। यहाँ का कुछ प्यारा सा परिसर। हेलो, इधर आओ। ये है यहाँ पर कैट, तो देखो आप कितना प्यारा है। वाओ, यहाँ पर छोटी सी कुटिया भी है जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। जब बुलावा आता है महादेव का तभी आ सकते हैं इनके दरबार में। तो यहाँ पर जल का लोटा है, तो अभी जल लेकर के आते हैं शिव जी पर चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर तो आप नंगे पैर ही चल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। तो हमारी पूजा हो गई है, अब चलते हैं साध्वी जी से बात करने, यदि वो हमसे बात करेंगे। चलते हैं उनके पास। यह है सामने प्यारी सी उनकी कुटिया, जहाँ पर अभी हम जाएंगे उनसे बात करने। तो ये है इनकी कुटिया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। और अभी कर रहे हैं चंदन, तो हम थोड़ी देर इनसे बात करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं बचपन से ही आना चाहती थी जब हम जाते थे ना नानी के घर। अच्छा,
तो दोस्तों अब इनसे बात करते हैं हम। तो आप कैसे यहाँ पर आए और कैसे आपको पता चला इस जगह के बारे में, और आप है कहाँ से? सब भगवान ने किया, मजाक की बात नहीं है। हाँ जी। हमको ना इस जगह का पता था। हाँ जी। हम ऋषिकेश में रहते थे, अच्छा। मन भर गया, शोर शोर प्रदूषण सब कुछ। हाँ जी। हम सोचते हिमाचल में चलें, हाँ जी। संतों के पास आ गया। हाँ जी। फिर संतों बोल रहे भंडारे में जाना, भंडारे में पहुंच गया, वहाँ इधर को बुला रहे लोग, ऐसे पहुंच गए। अच्छा, तो आप है कहाँ से? मतलब आपकी, जैसे हम भारत से हैं तो वैसे, मतलब एक दर्शकों को बताने के लिए कि आप कौन सी विदेश में रहते हैं, कौन सी जगह में रहते थे, कहाँ आपका born हम हुआ? धरती माँ में रहते। जी वो, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहती थी आप। धरती माँ सबके, सबका देश है धरती माँ। हाँ मतलब सबका देश है, आप ठीक बोल रहे हैं, बस ये कि आप मतलब वही से बेलारूस में जन्म हुआ। बेलारूस में। ओके। तो फिर आप की पढ़ाई, कैसे आपका इस तरफ आना हुआ? आपने क्या सोचा कि कब से आपको मन में लगा आपने पढ़ाई की, कहाँ तक आपने पढ़ाई की? पढ़ाई जितने भी की, देखो इसका कोई काम तो आया नहीं। हाँ जी। सबसे बड़ा पढ़ाई होता है अपने आत्मा को जानना पहचानना। हाँ जी। वो तो होता है, भगवान ने आपको काम में भी लगाएगा, कहीं पढ़ाई में लगाएगा, कहीं आपका जीवन का रास्ता भगवान से लिखा हुआ है। हाँ जी। इसको चलते चलते करते करते सबसे मेन आपका लक्ष्य है अपने आत्मा को पहचानना, उसी के साथ भगवान को ही पहचान लेंगे। तो विदेशों में तो मतलब कैसे आपने किस भगवान की पूजा करते थे वहाँ पर? पहले कैसे आपकी लगन बढ़ी इस तरफ की, स्पिरिचुअलिटी की तरफ? पहले हमारा परमात्मा था, फिर पता नहीं, मेरे को याद नहीं किस प्रकार से महादेव से हमको बहुत लगाव हो गया। हम अच्छा। महादेव को बहुत ध्यान लगाते थे। आप मेडिटेशन फिर आश्रम में पहुंच के हमको सीताराम का पता लगा कि राम जी कौन है, सीता जी कौन है, हनुमान जी कौन है, उनके भक्ति में डूब गया। फिर पूजा करते करते हम समझ लिए कि राम जी, हनुमान जी, महादेव जी, माता जी सब एक ही परमात्मा। हम फिर उसी पॉइंट में वापस आ गए जिससे शुरुआत हो गया। अच्छा। परमात्मा ही है, आपको जो पसंद है किसी भी रूप को पूज लो, किसी भी रूप को ध्यान लगाओ, किंतु सभी रूप एक ही भगवान के है, जिसका नाम है परमात्मा। इसका कोई रूप नहीं कोई है, रूप नहीं है। वो बना रहे अनेक अनेक रूप अपने पसंद की, जो उसका कार्य होगा सोई रूप बनाएंगे। तो बेलारूस में ही आपकी स्टडी हुई, बेलारूस में ही आपने अपनी पढ़ाई की। तो अब वहाँ पर आपका शुरुआती करियर किस चीज़ में था? मतलब आप जॉब करते थे या आप हम भजन करते थे, हम बार बार भगवान से पूछ रहे थे, भगवान अच्छा, वहाँ हमको पर भी आप उसी भजन काम में लगाओ जिससे मनुष्य को कुछ फायदा मिल जाएगा, इस कठोर समय में हमारे से कुछ बढ़िया कार्य करवा दो। भगवान ने कोई ऐसे कमाई तो दिया नहीं, हमको यही पहुंचा दिया। तो आपके माता पिता ने विरोध नहीं किया कि आप भारत क्यों जा रहे हो, एक ऐसे देश में जाना जहाँ पर आपको कोई जानता नहीं है? विरोध क्यों करेंगे? अच्छा, माता पिता ने आपको आज्ञा दी कि आप जा सकते हो? हमारे माता जी हमको बचपन से देख रहे कि हम बहुत अजीब सी खोपड़ी है। जो ना कोई समझ पाएगा, ना कोई कंट्रोल कर पाएगा, कोई नहीं रोकेगा। हमको जंगल में जाना, हम अकेला बैग पैक और अपने जय श्री राम। अच्छा। उसने समझ लिया कि हमको रोकने वाला कोई है नहीं। अच्छा, तो आप इसी तरह से भारत आ गए। भारत आप पहली बार अकेले आए थे या किसी के साथ आ पाए? भगवान के साथ चलते हैं हम, भगवान के भरोसा करते हैं जी। हम, यात्रा करते रहते हैं। ओके। तो आपको ये जगह तो बहुत ही प्यारी लगी होगी। हाँ, जगह बहुत बढ़िया है। अब जैसे यहाँ पर जब बाढ़ आई थी, मतलब पिछले साल की बात करें, तब आप यहीं पर थे या यहाँ से चले गए थे? हाँ, यहीं पर थे तब? एक बार हम कहीं गए थे चंडीगढ़, अच्छा। और सवेरे फोन आया था 4-5 बजे सवेरे। मैं सोचो इतना जल्दी क्यों फोन मिला रहे। अच्छा। तब मैं समझ लिया कुछ ना कुछ गंगा जी रूप दिखा दिया, इसी हुआ। अच्छा, पिछली बार तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी। फिर दूसरी बार भी आया था पानी, दूसरी तो बार जब तो हमने देख लिया, सवेरे सवेरे निकल के देख लिया कितना पानी बढ़ गया। तो आपने कहाँ कहीं जाने का निश्चय किया होगा यहाँ से? नहीं, इतना तो नहीं, यहाँ अच्छा, तक तो नहीं पहुँच पाया, वो जो बाउंड्री है हाँ, हाँ। उधर तक आ गया। अच्छा, तो मतलब ये जो बाउंड्री है बाहर, वहाँ तक पानी आता है? ये जो बाहर पेड़? इस बार तो वहां तक आ गया। अच्छा, इस बार पिछले वहाँ? साल में इतना नहीं हुआ नहीं, पानी। मतलब इस बार जो ये सामने है, जो ये पेड़ है, वहाँ तक आया था? नहीं, अच्छा, वो उसके जो आगे उधर तक? पत्थर के हाँ, नीचे हाँ, को पत्थर के बाउंड्री जा नीचे रहे को। हैं। ओके, ओके। फिर भी काफ़ी पानी ऊपर को आ गया, हाँ। बहुत पानी ऊपर को आ गया। काफी है, वहाँ सब पेड़ पौधे पत्थर घूम रहे थे, गुम हो गए। इतना तगड़े बड़े पत्थर घुमा दिया गंगा जी ने।
गंगा जी ने इस बार बहुत विकराल और रूप सब जो लोगों का पूजा क्या होता है आजकल गंगा जी में, आपने कहीं देखा था कि कोई धूप जोत जला देता है, फूल चढ़ा देता है? नहीं। क्या करते हैं, अपने काम करके वही कचरा फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते वही हैं, सब कपड़ा फेंक पन्नी देते जूते चप्पल ब्रूश सारे कचरा कवारा दुनिया गंगा जी को चढ़ा देते हैं। उन लोगों का पूजा है हैं। गंगा माँ का। हाँ जी। और गंगा माँ जब नाराज हो जाते हैं सारे उनका चढ़ावा वापस ही फेंक देते हैं। देख लो लोग तुम क्या कर रहे हैं। ये तो सही बात है। प्रदूषण तो बहुत ही ज्यादा फैल रहा है, हमारी सारी नदियां ही खराब हो गई है। फैल रहे कौन? हम लोग ही फैला रहे हैं। ये खुद को सबको समझना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, कोई नहीं सोचता है। जी। सभी सोचते मेरा काम हो गया है, चले जाओ, कुछ आखिरकार भी हो धरती तो जाओ। हम सबकी ही है। और अगर हर धरती- एक व्यक्ति का 10 केजी 1 साल में निकलेगा ये कबाड़ा, और सभी फेंक देते। किसी का एकदम सोच, हाँ सवेरे धरती माँ करेंगे, दोपहर को और कचरा वही डालेंगे। हाँ निकलते वही फिर यही चालू कर देते पूजा अपना। तो ये जो आपने जटाएं रखी हैं, ये बचपन से ही थी या बहुत बाद में रखी आपने? नहीं, हम आश्रम में ही बना दिए जब गुरु दीक्षा ली है। अच्छा, आपने गुरु दीक्षा पहली बार कहाँ ली थी? ऋषिकेश। ऋषिकेश, हरिद्वार। ऋषिकेश। ओके। तो आपके जो गुरु हैं वो अब ऋषिकेश में रहते हैं? कभी ऋषिकेश, कभी चंडीगढ़, कभी हरियाणा, कभी राजस्थान। उनका अच्छा 2-3 आश्रम है अपने साधु परिवार के, अच्छा अच्छा। उनको सबको देखना। बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। कोई बात थैंक नहीं। यू। तो दोस्तों थोड़ी सी हमने साध्वी जी से बात की, ये बेलारूस से हैं और भारत में आई, तो थोड़ी बहुत जितनी मैं बात कर पाई इनसे उतनी मैंने बात की। तो मैंने बोला कि आपका थोड़ा मैं काम कर लेती हूँ, अगर कुछ करना है। तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पर कुछ कपड़े रखे हैं तो आप इनको निकाल के अंदर रख लो। तो आपको ना आवाज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, मैंने माइक नहीं लाया है एक्चुअली, मेरे पास माइक है ही नहीं तो लाऊंगी कहाँ से। तो आपको थोड़ी आवाज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आपको ये सब सुनना है। तो ऐसा है। तो अब इनके कपड़े अंदर ले जाते हैं। यहाँ का मौसम देखो कैसे हो गया है, बारिश आने वाली है और मैं छाता भी नहीं लेकर के आई हूँ। तो ऐसा है कुछ मौसम, बारिश हो रहा है। यहाँ पर पहाड़ी, हिंदी जानते हैं। यहाँ पर पहाड़ी भाषा में ज़्यादा बात करते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज ही पहाड़ी है, पहाड़ी में ही ज़्यादा बात करते हैं। हिंदी में भी करते हैं लोग। आपको जटाओं का ऐसे भार नहीं लगता सिर पे, मतलब ऐसे हैवी हैवी नहीं लगता? हाँ जब धो देंगे तो हेवी हेवी हो जाएंगे। धोने के 2-3 बाद केजी पानी पिएंगे, फिर 2-3 दिन तक सूखते रहेंगे। हाँ, सुखाना भी तो मुश्किल है ना। तो ये रखना ज़रूरी होता है? जरूरी नहीं, आपकी मर्जी है। अच्छा अच्छा, अपनी इच्छा पे निर्धारित है। कभी उधर से हाँ। खींचता है। तो जैसे कभी मेडिकल इश्यूज होते हैं तो आप फिर हॉस्पिटल अभी तक राम जी की इच्छा से हमको यहाँ कुछ नहीं हुआ। एक बार दांत ठीक करना था तो हम हरियाणा पहुंच गए। दांत ठीक करने के लिए शिमला नहीं गए कभी भी? वहाँ एक भगत का कोई जान पहचान था, अच्छा तो हम विश्वास कर लिए और गया। अच्छा। वैसे शिमला आपको नज़दीक पड़ता है अगर आप शिमला जाते? तो भगवान की इच्छा है, जहाँ हाँ लिखा जहाँ भी, हुआ है। हाँ वो भी है। बुबलिक हुआ वैसे? ये तो रूस के भाषा में। अच्छा, रूस की भाषा में। चलो इधर समझा चलो। गया, चुपचाप बैठना। कितना प्यार करते हैं ना। तो थोड़ी देर हमने इनसे बात की, तो बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठी हुई हूँ, बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की। जैसे ही बारिश रुकती है वैसे ही मैं चलूँगी अपने घर। इधर आओ, बारिश हो रही है। कुछ मौसम ऐसा हो गया है यहाँ पर, तो कुछ मौसम ऐसा है। आजकल तो आप आग नहीं जलाते होंगे, अब तो थोड़ी गर्मी सी हो गई यहाँ पर। तो वीज़ा वगैरह होगा आपका बना हुआ? अब वीजा हमारा खत्म हो रहा है, अब हमको कुछ दिन 1-2 हफ्ते के बाद जाना पड़ेगा। क्या चंडीगढ़ से कराते हो क्या चीज है? वीज़ा एक्सटेंड? एक्सटेंड तो पहले ऑनलाइन था, अब वो वाला वीजा भी पूरा हो गया। वो भी इसमें पूरा हो लिखा गया? हुआ था आखिरी एक्सटेंड, हाँ हाँ। अब दोबारा इसको बनाना पड़ेगा। अपने मम्मी पापा से मिलते हो तो आपको इसी वेशभूषा में जाते हो आप, मतलब ऐसे इसी वेश में जाते हैं। हाँ। वहाँ भी विदेशी की तरह सब लोग देखते हैं, यहाँ भी विदेशी की तरह सब देखते हैं। कहीं भी जाओ। वहाँ तो आपको देखते होंगे तो लगता होगा कि ये कौन आ गया है। हाँ कई बार लोग ऐसे ही चलते चलते पूछते हैं आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते? तो आपके सिबलिंग्स में कौन कौन है, भाई बहन या कोई? हमारे करोड़ों करोड़ों भाई बहन पूरे धरती माँ में रह रहे, सभी हमारा देशवासियों धरती वासियों।
तो आपके पेरेंट्स कभी यहाँ आने की इच्छा जताते हैं कि हमें भी भारत आना है या कुछ ऐसा? मैंने तो बोला था, बाकी लंबा यात्रा है, वो भी बहुत सब लंबा। अपने अपने काम में फंसे हुए हैं, वीजा बनाओ, टिकट बनाओ, फिर कई कई घंटों फ्लाइट में, वहाँ भी हालत खराब हो जाते हैं, वहाँ तो स्वास्थ्य वाले को भी महसूस हो जाएगा, और हाँ। जिसका कोई प्रॉब्लम है वो तो और भी थक जाते। ये तो है, और सांप को पता नहीं क्या खिलाते। क्यों भाई, सो गया मजे से? ये तो मजा करने वाला है, क्या के सोए नहीं था, ठीक है कि कौन अच्छा है, नहीं ठीक है। तो आप भोजन वगैरह भी खुद ही बनाते होंगे अपने लिए? 2 टाइम करते हैं, 1 ही टाइम? कभी कैसे जब जैसा सामने भी होता वक्त है। पड़े। अपने ठाकुर जी को भोग तो लगाना है, हम्म। चाहे कुछ भी। आज मुझे लग रहा है दही का ही भोग लगाएंगे। अच्छा। कितना 1 बज गया। एक और मेरे मन में सवाल आ रहा था कि आपने कभी शादी क्यों नहीं की, मतलब या सोचा हो कभी शादी के बारे में, कभी ऐसा ख्याल आया हो? हमने अपने सब मित्र सहेलियों का जीवन देखकर, वैसे तो हमको इससे पहले हमारे जो सहेलियों हैं उनके शादी के जीवन से पहले हमको महसूस आया था, हमको इच्छा था कि हम कहीं पहाड़ में, कहीं मंदिर में, गुफा में, कुटिया में, जहाँ भी है भजन करेंगे भगवान। अच्छा। इसलिए हम पूरा जोर लगाया उधर से भागकर हिंदुस्तान पहुंचना ही, हमको गुरु मिलना चाहिए और इस रास्ते को पकड़ना। अच्छा। और धीरे धीरे देखते लोग प्रेम करना आता ही नहीं लोगों को। जो आजकल गृहस्थ जीवन क्या होता है, सभी बोलते मैं हूँ, और दोनों का लड़ाई, अहंकार। फिर प्रेम पिघल गया, कुछ नहीं, लड़ाई लड़ाई घर में चल रहा है। तो उससे मेरी अकेला चुपचाप शांति से राम जी का नाम लेकर योग करते हैं। हमारा कुछ ऐसे समय था, हम व्यायाम योग सवेरे 2.5-3 घंटों और शाम को 1.5-2 घंटा पक्का, हमारे कई महीनों का। हमको एकदम कोई बोल देगा, सोच रहे पागल है क्या। अच्छा। हम अपने ध्यान को स्वयं चला सकते हैं। ओके। हम उसको चला सकते हैं। हाँ, ठंड लगती है, हम ठंड को नहीं रोक सकते हैं, किंतु हम ध्यान हटा सकते हैं। चलो लगती है, कोई बात नहीं, कल गर्मी लगेगी, कोई बात नहीं। दूसरे के बारे में किसी काम में उलझ जाओ, किसी सोच में, किसी खराब में, किसी में उलझ जाओ, आपको भूल जाएंगे सब। वो तो है। इतना प्यारा है इन पौधों का रंग है। हम रोज देखते देखते, कभी हल्का हरा सा, कभी पूरा हरा हरा, कभी वो छोटे छोटे लाल लाल सी। प्रकृति से सुंदर कोई चीज होता ही नहीं। प्रकृति तो सबसे सुंदर चीज है, इससे सुंदर क्या हो सकता है? मनुष्य भी सुंदर है, प्रकृति की ही तो रचना है मनुष्य भी। मनुष्य का सुंदरता शरीर से नहीं होता है, उसके मन मनुष्य से, का विचारों से। सुंदरता विचार से, कर्म से होता है। जो उसके अंदर रोशनी होती है, वो चाहे चेहरा भी टूटा फूटा जैसे भी होगा, जो अगर अंदर से रोशनी चमक रही है तो अपने आप वो खींचता है। अपने सराउंडिंग्स को भी वो लाइटन कर देता है। तो दोस्तों, साध्वी जी से मेरी बहुत ही अच्छी बातचीत हुई और बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके, और बहुत ही खुश हुई मैं उनसे बात करके, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम जा रहे हैं अब अपने घर। थोड़ी थोड़ी बारिश भी यहाँ पर हो रही है, तो अभी जा रही हूँ अपने घर वापस। और यहाँ पर कुछ हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से नंदीगण हैं जो चर रहे हैं, और इनको बच्चे चराने आए हैं यहाँ पर, छोटे छोटे। आपके बैल है ये? आपके हैं? कहाँ रहते हो आप? अच्छा, हाय बोल दो, हाय। तो यहाँ पर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इससे पूछते हैं ये क्या कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो आप? क्या बना रहे हो? तो इस प्यारी सी जगह को बाय कर दो गाइस। दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब जा रहे हैं अपने घर वापस।
नंदी महाराज आपकी सींग भी बहुत प्यारी है। नदी देखो कैसे स्पीड में भाग रही है भाई। तो इस प्यारी सी खूबसूरत सी जगह को एक बार फिर से देख लो। अब अगली बार पता नहीं मैं कब आपको लेकर के यहाँ पर आऊँगी। अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब हम यहाँ पर आएंगे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लगा, मेरा खुश हो गया मन। मैं बहुत समय से चाह रही थी किसी से बात करूं, किसी के साथ बैठूं, तो बहुत अच्छा लगा और अच्छा एक्सपीरियंस था। जगह भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। तो आप भी बताओ कैसा लगा। तो दोस्तों इस प्यारी सी जगह को बाय कर देने का वक्त आ गया है। मन तो नहीं कर रहा कि यहाँ से जाएं, मन तो ऐसे कर रहा है कि यहीं पर रहें। तो लेकिन जाना पड़ रहा है, घर भी तो जाना ही होगा ना, तो जाना पड़ रहा है गाइस। वाओ, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे बहुत सारे घर भी बने हुए हैं, जैसे कि आप पहले भी देख चुके हो। वाओ, ब्यूटीफुल जगह। वैसे तो जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर ब्यूटीफुल ही हो जाता है, ऐसा तो नहीं है, बट फिर भी जगह बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छा लगा। तो अब नदी वाले रास्ते से ले जाऊँ आपको। वैसे तो मैंने आपको पहले भी नदी वाला रास्ता दिखाया है कि कैसा है नदी वाला रास्ता। तो चलते हैं इसी वाले रास्ते से आगे आगे सीधा। ये यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत। ये पुरानी सी किचन है यहाँ पर। पुरानी किचन नहीं, मतलब कुछ तो है पुराना बना हुआ। सो बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर ना ऐसा है जैसे चंडीगढ़ में है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ऐसी जगह पे आना। सो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। गेहूँ की फसल, गेहूँ है, जौ है यार, जौ। इट्स नॉट गेहूँ, इट्स जौ। यहाँ पे पत्थर भी कैसे, ये देखो गाइस। ये बताना ये किस चीज़ की फसल है। वैसे तो आप नहीं बता पाओगे, बट फिर भी बताना ये क्या है, बताना फिर भी आप लोग ये क्या है। देखो देखो देखो, प्यारे सी फूल देखो। वैसे अब मैं मतलब वैसे अब मैंने प्रण लिया है दोस्तों। अब मैंने प्रण लिया है कि मैं हफ्ते में एक बार तो यहाँ ज़रूर आया करूँगी। लेकिन मुझे डर क्या, मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं आ भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि काम ही साला ऐसा है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ अब आपको। वाओ, इस जगह को छोड़ करके जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। काश मैं यहीं पर रहती ना, तो मैं आपको रोज़ यहाँ से वीडियो करती, लाइव यहाँ से वीडियो दिखाती आपको रोज़। ये देख लो, ये है सामने केले का पेड़, इसमें प्यारे प्यारे केले। ठीक, चलो गाइस बाय कर दो इस जगह को एक बार फिर से। चिंता की कोई बात नहीं है, फिर ले आएंगे आपको, और आऊँगी आपको लेकर के यहाँ पर। और मैं जाने से पहले अब मैं आपको यहाँ पर थोड़े से खेत दिखा देती हूँ, और खेतों में क्या क्या फसल लगी हुई है इस बार यहाँ पे, वो दिखा देती हूँ। यहाँ पर खेत है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छा है। तो अब अंदर चलते देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये है आलू जो कि इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये है आलू जो कि इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अब इनको निकालने का समय है ना, 1 या 2 महीने के बाद। तो अब मैं ले जाती हूँ आपको पोल बीन्स की तरफ। तो ये है पोल बीन्स, यहाँ पर लोगों ने पोल बीन लगाई है। तो ये पोल बीन्स है,
और इसको इसी तरह से लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी जाती है, तो इस तरह से इसको लगाते हैं और इसी तरह से इसको तोड़ते हैं, क्योंकि ये वो वाली बीन्स नहीं है जो नीचे लगती है, ये पोल बीन है। तो वो जो नीचे लगने वाली है वो ये वाली है, तो ये है वो वाली पोल बीन्स। तो ऊंचाइयों में लगती है, तो उसके लिए इसके लिए डंडे बनाने पड़ते हैं, डोरियाँ बांधनी पड़ती है कुछ इस तरह से। बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइज डोरियाँ बनाई हैं, तो बहुत ही ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, मतलब अच्छा बनाया है। वैसे तो मतलब हम तो इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं, हमने तो सीधी बनाई हुई है, तो उन्होंने बहुत मेहनत करके ये सारी चीज़ें बनाई हैं यहाँ पर। वाओ। अब चलते हैं हम सेब की नर्सरी के पास। सेब की नर्सरी भी यहाँ पे लगाई है इन्होंने, तो देखते हैं सेब की नर्सरी। तो ये है हमारी सेब की नर्सरी दोस्तों। कौन कौन से सेब है इसमें? अच्छा, तो ये बहुत बड़ा फार्म है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ के सेब लगे हुए हैं। सो ये नर्सरी है यहाँ पर, तो सेब भी हमारे यहाँ खुद ही उगाते हैं, देख लो कितना बढ़िया है। यहाँ के खेत और खलियान भी मैंने आपको दिखा दिया। अगर फिर भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना और कमेंट करके नहीं बताया, तो मैं क्या कर लूँगी, कुछ नहीं कर सकती मैं। वैसे तो मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ कि आज मैं इतनी ब्यूटीफुल जगह में आपको लेकर आई हूँ, इसलिए। देखो एक बार फिर से, अब आपको कुछ दिनों के बाद ये जगह देखने को मिलेगी। देखो कुछ दिनों के बाद अब ये जगह देखने को मिलेगी, तो इसलिए जी भर के देख लो, जी भर के अच्छे से देख लो, अच्छे से इसके दर्शन कर लो। कुछ लोग तो मुझे सोच भी रहे होंगे कि इससे अच्छी जगह तो हमने बहुत बार देखी है, ये क्या है। बट फिर भी मेरे लिए तो यार ये जगह बहुत बहुत ही प्यारी है। जहाँ मैं वहाँ जगह भी अच्छी। ओहो, पर भाई नदी बहुत खतरनाक होती है, तो ज़रा संभल के आगे नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। एक बार मैं मरने ही वाली थी पर बच गई फिर भी मरते मरते। वो किस्सा मैंने डाला, मतलब वो वीडियो मैंने डाला नहीं है यार, क्योंकि थोड़ा वियर्ड हो जाता है। तो गाइज़ मुझे ना यहाँ पर कुछ मिला है, ठीक है, और वो इतना प्यारा है ना कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मुझे मिली है रेड वाइल्ड बेरी। वाओ, ये देखो, हम इनको खाते थे बचपन में, पता है आपको, मतलब अभी भी मैं खाऊंगी। ये जगह तो दोस्तों किसी मिनी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है ये जगह। यहाँ पर है 2 गाय छोटी सी जो खा रही है घास। मेरे को देख के ये कहीं डर ना जाए, तो पीछे से जाती हूँ। नहरों का पानी है। वाओ, देखो गाइस, पहाड़ों में आजकल ऐसे फूल खिले हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। वाओ। तो आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये है कचनार, सामने ये है कचनार के फूल, और ये बनती है इसकी सब्ज़ी। आगे जिसकी ये कलियाँ हैं, इसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होते हैं इसमें, बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो इसको हम लोग आजकल बनाते हैं इस सब्ज़ी को। अरे यहाँ पर बांस भी मिलते हैं, ये देखो सामने बांस, ये है बांस यहाँ पर, जो कि कट कर करके ले गए लोग आधे तो यहाँ से। ये है बांस। ये है बांस की लकड़ी। कितना ऊंचा होता है गाइस बांस, देखो कितना ऊंचा। तो अब आपको लाया जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट वीक, जल्दी ही लेकर के आऊँगी। ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना है, जल्दी ही हम आपको यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो या नेक्स्ट वीक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग। अब मैं घर जा रही हूँ वापस, तो फिर लेकर आऊँगी आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीक। अगर आप आना चाहो तो, अगर नहीं आना चाहो तो भी लेकर के आऊँगी। सो बाय, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।